हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्युं जगन्नाथाय ते नमः पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा विकास प्रभु एक ये दीजिए थोड़ा लंबा इसको रखने के लिए स्टैंड अप पर कुछ टूल क्या दूं प्लेटफॉर्म टू कीप यू गिव दैट वो भी चलेगा क्या दूं नीचे वाला टूल ये वाला हाँ बड़ा है बहुत बड़ा है ना ओके हरे कृष्णा तो प्रभु जी कामराज जी प्रभु आप जो शेयरिंग को थोड़ा बंद करिए फिर मैं फिर चालू करूंगा मैं बोलता हूँ उस समय शेयरिंग करना ठीक है। तो सभी भक्तों को स्वागत है आज की सुबह की वैष्णव सदाचार के ऊपर चर्चा के ऊपर। तो आई थिंक लास्ट सैटरडे भी मैं अवेलेबल नहीं था उस समय ट्रैवलिंग कर रहे थे। हमने एक वीक मिस किया है। तो उस बेसिस में फिर हम इसको कंटिन्यू अभी करेंगे क्योंकि कुछ पीछे कुछ ठीक है ये टाइट ठीक है क्या हो गया किसी वाटर बॉटल दे दो तो हमने वैष्णव सदाचार में के ऊपर चर्चा में लगभग 3 हफ्ता डिस्कस किया था उसके बाद आगे बढ़ने वाला था। तो ये बेसिकली सनातन गोस्वामी जो लिखा हरिभक्ति विलास और श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी जी को कुछ गोस्वामी ने कुछ विशेष भक्तों को षड गोस्वामी को आदेश दिया है कि अपने आचार्यों पे मतलब अपने 6 गोस्वामी के बीच में किस प्रकार के वैष्णव व्यवहार आप रख रहे हैं इसी को आप एक शास्त्र के रूप में किताब के रूप में भी प्रस्तुत करने के लिए तो उन लोग ने जब अलग अलग किताब लिखा भक्त रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी ने लिखा फिर इस प्रकार अलग अलग आचार्य जब उस शास्त्र में कृष्ण की लीला को चर्चा कर रहे थे और भक्ति के अंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे उसमें वैष्णव सदाचार को एक प्रोमिनेंट एलिमेंट के हिसाब से वहां पे डिस्कशन रखा है। मतलब वहां पे दिया है। तो ये जो किताब हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं ये वो सब अलग अलग शास्त्र हाँ, को चर्ण करके जो निकला हुआ वैष्णव सदाचार के ऊपर जो एस्पेक्ट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जो हम लोग ये चर्चा में हम देखेंगे कि कुछ डिटेल्स है रिचुअल्स है मतलब व्यवहार किस प्रकार रखना है बट उस व्यवहार के पीछे हाँ किस प्रकार के लीला है या फिर क्यों करना है हाँ वो सब के बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान से सुने बहुत मेनी ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ना शायद वैष्णव अपने परिवार में भी हाँ और परिवार के बाहर भक्त के समूह में भी शायद
नो इसको अप्लाई कर रहे होंगे, परंतु इसके उद्देश्य, इसके पीछे द रीजंस इम्पोर्टेंस को समझने से और सीरियसली करेंगे. दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी टेक द प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन्ड in the Shastras, especially on the Vaishnava etiquette, very seriously. तो मेरा मेन उद्देश्य था इस वैष्णव सदाचार के ऊपर क्यों चर्चा लेने के लिए, क्योंकि वैष्णव समूह में हमने 3 चीज के बारे में जनरली चर्चा करते हैं: नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीवदया. आप देखेंगे ये 3 वैष्णव सिद्धांत में प्रमुख प्रिंसिपल्स है इन द सेंस ऑफ अप्लाइंग और हमारे जीवन में स्वीकार करने में. पहले नाम रुचि. नाम रुचि का उद्देश्य मतलब साधना, अपना साधना, अपने साधना में रुचि. साधना में आपको 9 प्रकार की विधि है, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनार्चनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम. इसमें रुचि बढ़ना जरूरी है. इसमें कोई भी अंग में आप रुचि बढ़ा के आगे बढ़ेंगे तो उस प्रकार से भगवान के नाम करने में रुचि एक मेन उद्देश्य रहते हैं. उसके बाद आता है वैष्णव सेवा. तो नाम रुचि साधना जिसका सही ढंग से चल रहे साधना, चाहे उस मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से, भक्त का संग के हिसाब से, श्रवण कीर्तन के हिसाब से जो रेगुलरली करते हैं भक्तों के समूह में, उनको नेचुरली एक स्वाभाविक उनकी जीवन में इच्छा प्रकट होता है वैष्णव की सेवा करने के लिए. वैष्णव सेवा में विशेष करके गुरु की शरणागति लेते व्यक्ति, गुरु की शरणागति में व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और उस शरणागति के हिसाब से एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट वो कहते हैं कि गुरु की भाव को, गुरु की भाव को स्वीकार करते हैं, और गुरु ने जो उद्देश्य को अपनाया है अपने गुरु की सेवा में, उस उद्देश्य में कोई ना एक एस्पेक्ट को लेते हैं पर्सनली, लेके फिर आगे अपना भक्ति में आगे चलते हैं. बहुत जरूरी है. ये वैष्णव सेवा, ये मेन सेंटर में रख के सब वैष्णवों को उनकी कनेक्शन में देखते हैं. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट. सो साधना जिसका निष्ठा से नियम के साथ हर दिन चल रहे हैं, तो वो व्यक्ति नेचुरली नेचुरली वो वैष्णव सेवा में इच्छा और वैष्णव सेवा में एक संकल्प लेके आगे चलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. और तीसरा आता है उसके बाद जीवदया. तो जीवदया दया की भाव है ना, एज ऑफ नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट. अभी की सिचुएशन में हम लोग को शायद जीवदया नहीं है. कंपैशन रखना, जनरली वी आर नॉट कंपैशनेट टू आवरसेल्व्स spiritually, so naturally that compassion doesn't extend to others. जब हम अपने प्रति दया रखेंगे, मतलब हमारे स्वाभाविक स्थिति को समझ के उस हिसाब से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, व्यवहार में, परिवार के व्यवहार में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो नेचुरली वो भाव दूसरों को भी देख के लगता है, अरे इनको भी शायद मदद करना पड़ेगा, इनको भी भक्ति में लेके आना पड़ेगा. तो इस प्रकार की हिसाब से एक इच्छा प्रकट होता है. जब तक नहीं प्रकट होता है, इसका मतलब नहीं कि जीवदया नहीं करेंगे. जीवदया करेंगे आप वैष्णव सेवा के हिसाब से. वैष्णव सेवा के हिसाब से आप कोई भी गुरु, संत, साधु की संकल्प है जीवदया का, उसमें आप हिस्सा लेंगे. तो इस प्रकार हम ये तीनों चीज, नाम रुचि, फिर इसके बाद वैष्णव सेवा, उसके बाद आता है जीवदया. ये सीक्वेंस है. एंड इसका मतलब नहीं कि एक होने के बाद ही दूसरा चालू होगा. कभी कभी पैरेलल भी चलता है, बट नाम रुचि के आधार पे जो वैष्णव सेवा करेंगे वो दृढ़ रहते हैं. उस वैष्णव सेवा के हिसाब से आप जब जीवदया करेंगे, वो बहुत समय तक आप मतलब वो से उसमें एक्चुअली आपकी सेवा भाव सही ढंग से रख के चलेंगे तो नेचुरली वो एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करेंगे जीवदया में. तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं दया कर रहा हूँ दूसरों के प्रति, बल्कि ये सोचना है हम वैष्णव
मेरे गुरु गुरु वैष्णव के हिसाब से जो आदेश मिला है उसमें मैं अपना हिस्सा दे रहा हूँ। क्योंकि कोई तो कोई ना मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है, जिसके वजह से हम यहाँ पे हैं भक्ति में। क्यों नहीं मैं भी उस प्रकार के एक हिस्सा लेके आगे बढ़ूं। हाँ, तो राधे श्याम प्रभु कहते हैं जीपीएस से, जिस जीपीएस जीपीएस सिस्टम कहते हैं, जीपीएस करके लोकेशन को ट्रेस करते हैं। जीपीएस पोजीशन, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जहां पे आपको एक कहाँ पे आप पोजीशनड है अभी फिलहाल के लिए वो बताते हैं। वैसा वैष्णव सिद्धांत में जीपीएस क्या है? जीपीएस, गुरु, परंपरा एंड सुप्रीम लॉर्ड। गुरु मतलब आपको गुरु की शरणागति बहुत जरूरी है, जिससे आप पोजीशन डिसाइड ढंग से। और गुरु संग में फौजी में गुरु भक्ति बहुत है, गुरु निष्ठा बहुत है, तो नहीं चलेगा। गुरु निष्ठा के साथ तो दूसरा होना चाहिए वैष्णव परंपरा, मतलब सब जो वर्तमान आचार्य है और पहले के आचार्य है, ये सब की समूह में हम लोग अपना भक्ति कर रहे हैं, सेवा भाव रख के। तो ये सेवा भाव परंपरा के, परंपरा में सेवा भाव रखना है। पी मतलब, एस मतलब सुप्रीम लॉर्ड है, भगवान के प्रति भक्ति। भगवान के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा और वैष्णव के प्रति सेवा भाव। तो ये जब ये भक्त रख के आगे बढ़ेंगे, नेचुरली जीवदया में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। मतलब ना, एक जीवदया में वैष्णव को मदद करने के हिसाब से ये जगत में कुछ पर्पस फुलफिल होने में वो मदद कर पाएगा। तो गुरु, परंपरा एंड सुप्रीम लॉर्ड, दिस इज अवर जीपीएस। तो हम देखेंगे ये सब चीज में किस प्रकार व्यवहार करना है, बहुत इट बिकम्स ए वेरी प्रोमिनेंट थिंग। व्यवहार वैष्णव समूह में कैसे व्यवहार करेंगे, तो इसलिए वैष्णव सदाचार का हम लोग आज आरंभ करेंगे पहले भाग का। हाँ, पहले मतलब महत्व तो हम लोग पढ़ लिया है, जहाँ पे हमने देखा कि महाप्रभु ने गोस्वामी को 5 उद्देश्य दिया है, जिस 5 उद्देश्य के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने नो फिर 7 पर्पस, 7 उद्देश्य इस्कॉन में बनाया है। हाँ, और इस हिसाब से हम लोग एक चर्चा पिछले बार किया है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे चर्चा में, ठीक है? तो बोलिए यस। नीचे जाइए प्रभु जी, ये पहले वाला पार्ट हो गया है, नीचे जाइए। हम्म, ऊपर जाइए प्रभु जी, अब बहुत नीचे चला गया है। back to- तो मंदिर में पालन के लिए किए जाने वाले नियम, तो ये हम लोग एक बार पढ़ेंगे। और मैं जानना चाहता हूँ इसके हिसाब से कुछ लीला है, शायद भागवतम से, शायद चैतन्य चरितामृत से, कोई रामायण से, या फिर महाभारत से कुछ विशेष कुछ एस्पेक्ट आप लोग बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, ठीक है? तो कोई भक्त पढ़ सकते हैं पहले इसमें कि मंदिर में पालन कर ले। मंदिर हम सब जानते हैं, मंदिर मतलब जहाँ पे आप मन को केंद्रित कर सकते हैं भगवान के चरण में। जैसे पहले मन केंद्रित होता है, नेचुरली सब इंद्रियों भी वहां पे सेवा में लग सकते हैं। तो इसलिए भक्त को ये एक मेन प्रोमिनेंट अपने प्रोग्राम रखना चाहिए, विशेष करके गृहस्थ भक्त को रेगुलरली मंदिर जाने का। उन्होंने वीकली बेसिस में मंदिर जाके मंदिर में कुछ नियम है, मंदिर भगवान का है। मंदिर तो हम लोग शायद घर पे मंदिर रखते हैं, छोटा मंदिर, फिर भी घर अपना है। हम बोलते हैं भगवान का है, बट एक्चुअली अपना है। और वहां पे भगवान क्या है, घर पे जो भगवान जो विराजमान करते हैं वो भगवान एक व्हाट यू कॉल गेस्ट के रूप में है। एक अतिथि के रूप में है। परंतु जो मंदिर में जाते हैं हम अतिथि हैं।
हम एक दास के रूप में बाहर से आके भगवान की घर पे आ रहे हैं। तो भगवान के मंदिर में पहले मन को वहां पे केंद्रित करना जरूरी है। मान लीजिए आप मंदिर जाने जाने में ही विचलित हो जा रहा है तो ठीक नहीं है। तो मन को केंद्रित करके बाह्य रूप से जो चीज से विचलित नहीं होने के लिए कुछ नियम पालन करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। तो कोई पढ़ना चाहते हैं? यस प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए माता जी। रोशनी माता जी, थोड़ा कामरेश बाबू फोन को बड़ा करिए क्योंकि मेरे को मोबाइल में हूँ, मैं लैपटॉप लेके नहीं आया तो नहीं रहा। का विनम्रता। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करे। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, हमें अपनी राजसी कीर्ति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में विशेषतः मंदिर में दास न दास की ही भावना होनी चाहिए। या तो अरे बोल, अब उतना नीचे मत जाइए। नीचे जाने के लिए आप कंट्रोल डाउन भी रख करिए, स्क्रीन को बढ़ाए रखिए जूम। ओके ओके ओके। कीबोर्ड में है ना कंट्रोल डाउन, वो रखने से फिर होते है। फिर अभी कम कर देगा ना फिर दिखता नहीं है। ठीक है? क्या कोई भी भक्त कहना चाहते, कोई भी लीला जो विशेष करके इस प्रकार नो जो चैतन्य चरितामृत की किताब से या फिर भागवत की हिसाब से जो मंदिर में दासानुदास महत्व रखने के लिए जरूरी है, इसलिए चप्पल छोड़ने के लिए कहते हैं, है ना? हाँ, ऊपर जाए थोड़ा हरिबोल। वो पार्ट को बीच में रखें। हाँ हाँ। अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करे। ठीक है, ये प्रोमिनेंटली रखते हैं क्योंकि दासानुदास भाव की करने के लिए ये सब नियम है। तो आप बोलना चाहते हैं कोई भी लीला चैतन्य चरितामृत भागवत के हिसाब से, इमिडिएटली जो भी आप याद आ रहा है बोल सकते हैं। जो भक्त ने प्रवेश करने के समय ध्यान रखा है ना, ये सब चीज के बारे में। क्या हरि बोल? हाँ जी बताइए। Able to remember some pastimes from Jagannath Rajapur Prabhu, where some devotee did not take care of this and Jagannath immediately corrected them. एक ना वो पैर ओके, एक्चुअली एक छोटी कोई तो था, वो पैर फैला के भगवान के सामने बैठ गया था तो उसके बाद कुछ हो गया पैर में, फिर वो क्षमा याचना करते फिर ठीक होता है, यहाँ राजापुर जगन्नाथ की लीला में। हाँ, और शास्त्र का हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी जगन्नाथ मंदिर प्रवेश करते थे, बाहर में एक जगह पे उन्होंने पैर धो के जाते थे। हाँ हाँ, भगवान स्वयं है पर भी अपने चरण को वो क्या करते थे, वे धो के फिर अंदर प्रवेश करते थे। हाँ, उसी समय कालकृष्ण ना, कालकृष्ण दास ने, व्हाट इज उनका नाम क्या है जो क्या लिया, कालकृष्ण दास है जो महाप्रभु की चरण से जो पानी निकलते थे साफ करके उसको पीते थे बाहर पे। हम देखते हैं कि महाप्रभु बहुत नियम के अनुसार ना अंदर मंदिर में प्रवेश करते थे। हम देखे कि जगन्नाथ रथ यात्रा में जब राजा पालकी में आते थे एक जगह तक, फिर उतर के फिर भगवान के जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू पोछा करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आदमी ना इस प्रकार भगवान भगवान है, ओके, हम सेवक है, वो एस्पेक्ट को स्पेसिफिकली दिखाना चाहिए लाइफ में। नहीं तो नहीं नहीं बहुत मैं इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ,
मैं वीआईपी हूँ तो वीआईपी के हिसाब से मैं चप्पल पहन के आऊंगा, पालकी में आऊंगा। हाँ, गाड़ी मंदिर की गर्भगृह तक आएगा, उस प्रकार कोई नहीं करना चाहिए। और विशेष करके भक्त को ना, स्पेशली हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में भक्त को प्रभु फेस्टिवल में लाइन में क्यों खड़ा होना चाहिए? हमको तो स्पेशल परमिशन होना चाहिए, हमको निकाल दीजिए। हाँ, हमको कूपन कूपन के बिना प्रसाद दिलवा दीजिए। तो एक्चुअली वो दासानुदास के भाव नहीं होता है उसमें। इट इज मोर लाइक ना, ओके, मंदिर में कुछ कांटेक्ट रखूंगा, जिस कांटेक्ट के माध्यम से मैं अपना काम करवा दूंगा। तो ये प्रकार के भाव को हमको छोड़ना है। अदरवाइज क्या होता है ना, आप सोच रहे कि नो, जैसे मैंने एक बार वृंदावन यात्रा में बताया था ना, वो जो घनश्याम बाबा का, वो भाव होना चाहिए, दासानुदास भाव। घनश्याम बाबा ने जब कोई भी व्यक्ति आते थे उनको अतिथि के रूप में स्वीकार करते, परंतु जो आ रहे हैं वो अतिथि के रूप में नहीं सोच रहे खुद को। वो मंदिर के भक्त, बाहर के लोग अतिथि के रूप में उनको स्वीकार करेंगे, नमन करेंगे, इसका मतलब है कि वो भाव खाएंगे बैठ के। हाँ, तो बहुत बार ये प्रैक्टिकली लाइफ में देख रहा हूँ, और ना मंदिर में ना गेस्ट आए तो ना, गेस्ट को इतना भाव दे देते हैं। मतलब देना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पाते जो गेस्ट आते हैं। तो गेस्ट इतना भाव खाता है कि ना उनको लगता है कि ना मैंने पूरा मंदिर को खरीद लिया है, या फिर मैं मंदिर का कंट्रोलर हूँ। इस चक्कर में ना उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो वो नहीं करना चाहिए एक्चुअली भक्त को। हाँ, अतिथि को आदर करना चाहिए, और उनको ये भी समझाना चाहिए, जरूरी है उनको ये भी समझना चाहिए कि मैं एक दास की भाव, मैं दास के रूप में भगवान के सामने आया हूँ। हम्म, तो उनसे जब आरती करवाते हैं या फिर उनको जो प्रसाद दिलाते हैं, वो सब ना भगवान की कृपा से हो रहे हैं। और आपको भगवान इस प्रकार रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इज वैल्यूइंग यू। बट आप कैसे वैल्यू करेंगे अतिथि? अतिथि कैसे वैल्यू करेंगे भगवान को? एक दास के भाव रख के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अप्लाई दिस प्रिंसिपल whenever we go to temples. It should not be that I am a special donor, I am a special person, let me get a special। खुद को उस प्रकार के सोच विचार नहीं रखना चाहिए। मंदिर वाला रख करेंगे अलग बात है, बट खुद को उस प्रकार के भाव से कभी नहीं जाना चाहिए। इज वेरी इंपॉर्टेंट। And बिकॉज या well, I think Haridas Thakur need to cross the Puri temple and go to the other side. And it was very hot. Then also he did not replace temple and he went all around and then went, even though his legs are burning. या 3-4 लोग गंभीरा में जाने के लिए, अब गंभीरा इस तरफ है, तो वो लोग क्या करते थे, महाप्रभु को मिलने के समय बीच में से मंदिर आते हैं। तो मंदिर को कैसे पार करते थे वो लोग? समुद्र के तट के रास्ता लेते थे। वहां पे समुद्र के तट पे क्या होता है, गर्मी के समय पूरा समुद्र के तट पे जो रहने है बहुत गर्म हो जाता है। परंतु हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी, ये सब वही रास्ता लेके जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अरे मंदिर की रास्ता लेंगे, वहां पे बहुत पांडा लोग, दैत्यपति जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं, और हम लोग तो नीच नीच जन्म का है। हम लोग मान लीजिए उनका स्पर्श कर लेंगे, हमारा शैडो भी उनको स्पर्श कर लेंगे ना, वो भगवान की सेवा में आकंठ थोड़ा आपत्ति आ जाएगा। ये भाव था उनका। देखो गोस्वामी लोग है, आचार्य है हमारा, ये आचार्य इस प्रकार सोच विचार रख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट लुक फॉर स्पेशल अटेंशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। विनम्रता भाव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मेरे को कौन अप्रिशिएट कर रहे हैं, कौन मेरे को रिकॉग्नाइज करके माला पहना रहे हैं, कौन मेरे से आरती करवा रहे हैं। हाँ, मेरे को ये सब हो रहा है क्या? ओके, लाइन में मेरे को आगे रखना है, मैं लेट हो तो प्रॉब्लम है, मेरे को पहले होना चाहिए। कूपन कोई वक्त निकाल के मेरे लिए रखना चाहिए। तो ये सब ना एस्पेक्ट्स वेरी डेंजरस है। उसमें से दास बाबू नहीं रहते हैं। हाँ, हाँ, तो
certainly those who are from temple, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होके रह रहे हैं, उनको तो ये सब वैल्यू करना चाहिए गेस्ट के हिसाब से, बट गेस्ट को उस तरफ की नहीं सोचना। और जब वैल्यू करने के समय बहुत बार क्या होता है ना, हमारे भक्त ना इस प्रकार की सेवा देते हैं कि तो व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति बहुत भाव खाते हैं उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जाइए, प्रणाम पद्धति। कामराज को वुल्फ एक ही जगह रखो, कंट्रोल डाउन करिए, आई थिंक हो जाएगा। प्रणाम पद्धति, आप स्क्रॉल डाउन, माउस के स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ, क्या कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। दंडवत अथवा अष्टांग प्रणाम अपने शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए। उन्हें छाती या मस्तक के नीचे न रखें। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों, 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक द्वारा प्रणाम। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र श्रील प्रभुपाद प्रणाति श्रील प्रभुपाद एवं प्रणाति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हों तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हों अथवा स्नान कर रहे हों, उस समय उन्हें न तो दंडवत करना चाहिए और न ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वेदी ऑल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। ठीक है, इधर तक रुके, फिर हम पढ़ेंगे। ऊपर जाइए थोड़ा कामराज को। हाँ, तो बेसिकली जो पुरुष है वो अष्टांग प्रणाम करते हैं, और जो माताई हैं वो पंचांग प्रणाम करते हैं। वो इतना वो नियम को ऐसा नहीं कि ना अभी माता जी सोच रहे कि मैं भी अष्टांग प्रणाम करूंगा, इक्वल राइट चाहिए, तो इक्वल राइट के चक्कर में नहीं जाना है। भगवान के सामने तो हम सब उनके बच्चे हैं, परंतु शारीरिक स्तर पे कुछ कुछ नियम रखा है, उसको पालन करना जरूरी है। प्रभु जी लोग हैं, उनको अष्टांग प्रणाम, जहाँ पर अष्टांग में दो दो पैर आ रहे हैं, 2 घुटना, फिर छाती, छाती मतलब हृदय, और 2 हाथ, और मस्तक। इस प्रकार देखेंगे हम अंगों को भगवान को समर्पण कर रहे हैं। 2 पैर के माध्यम से मंदिर आते हैं, घुटना के हिसाब से हमारा शरणागति समर्पण को स्वीकार करते हैं, घुटने के हिसाब से, छाती के हिसाब से अपने हृदय को समर्पण करते हैं, हाथ के हिसाब से भगवान की सेवा में लगते हैं, और मस्तक के हिसाब से हम भगवान की भगवान को केंद्र कर रहे हैं, मन के प्रति में मन में उनको ही ध्यान कर में रख रहे हैं। तो स्त्री जो होते हैं वो अपना पंचांग प्रणाम, उसमें शायद वो अष्टांग प्रणाम के भाव रख सकते हैं, बट अपने पंचांग प्रणाम के हिसाब से वो प्रणाम करना चाहिए कभी। और आप देखेंगे यहाँ पे ये हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी इस प्रकार लिखा है, वहां से लिया है चीज। तो अभी कुछ लोग भक्त लोग कहते हैं तो भाई जी दंडवत करने के समय हमारे मंदिर में कैसे करते हैं, हम भगवान को अपने क्या है लेफ्ट साइड की तरफ रख के प्रणाम कर। अब दक्षिण भारत में जाएंगे, यही प्रणाम
भक्त लोग कैसे करते हैं, भगवान को सामने रखते हुए, मस्तक के सामने रखते हुए प्रणाम करते हैं। हाँ, गुरु को, हाँ, गुरु को भी आपने लेफ्ट साइड रख सकते हैं या फिर मस्तक के सामने रख के कर सकते हैं। हाँ, कुछ मंदिर में देखिए प्रभुपाद जी का जो विग्रह है भगवान के सामने नहीं होते, बगल में रहते हैं। तो बगल में जब रहते हैं, आप ऐसा प्रणाम नहीं करना चाहिए कि पैर आपको भगवान की तरफ ना दिख रहे हैं। तो क्या करना चाहिए उस समय, आप मस्तक के सामने प्रभुपाद जी को रखते हुए आप प्रणाम कर सकते हैं, मतलब सीधा जब आप दंडवत कर रहे हैं आपके मस्तक के सामने है, हाँ? आपकी लेफ्ट साइड नहीं, आपके सीधा आगे में है। इस प्रकार गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। विशेष करके कोई भी विग्रह है जो शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो लक्ष्मी है या फिर दुर्गा देवी है, उन लोग को कैसे प्रणाम कर सकते हैं, आपको राइट साइड की तरफ उनको न रख के, उनको राइट साइड की तरफ भी रख के आप प्रणाम कर सकते हैं। जब मंदिर में जाएंगे, विशेष करके कोई भी मंदिर ऐसा, तो ये कुछ कुछ नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है पालन करने का। अब दक्षिण भारत में जाएंगे, गरुड़ के सामने प्रणाम करने का मना करते हैं, क्योंकि उनकी उद्देश्य के अनुसार, उनकी उनकी जो आचरण के हिसाब से, उनकी जो मानना है कि भगवान विष्णु और गरुड़ या फिर भगवान राम और हनुमान के बीच में हमको नहीं आना चाहिए। हम हनुमान या फिर गरुड़ के पीछे हम अपना समर्पण रखें। मतलब बेसिकली आप गुरु की शरणागति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये उद्देश्य की वजह से वो लोग कोई भी ना, अब देखेंगे दक्षिण भारत में भी विशेष करके, जो भी प्रणाम करना है आप गरुड़ के पीछे करिए, उनके बीच में, गरुड़ और विष्णु के बीच में मत करो, या फिर हनुमान और राम के बीच में मत करो। इस प्रकार के एक नियम रखते हैं। तो ये भाव को कह रहा है, वो भाव को समझा रहे हैं। भाव ये है कि हम गुरु, बट हम वैष्णव हिसाब से हम देखते हैं कि हम पहले प्रणाम तो गुरु को करते हैं, इसलिए हम फिर वापस जाके मंदिर कृष्ण के सामने, विग्रह के सामने हम प्रणाम करने के समय प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हमने ऑलरेडी गुरु की शरणागति लेके आगे बढ़ा है। तो दंडवत करने के समय पहले गुरु प्रणात मंत्र, श्रील प्रभुपाद प्रणाम, तो जब प्रभुपाद को प्रणात मंत्र करते हैं, प्रभुपाद को जब आप प्रणाम करते हैं, कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, तो उसमें हमको 3 मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एक है अपने खुद की गुरु की प्रणात मंत्र। जब प्रणात मंत्र उच्चारण करने के समय ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर से आप नहीं कहना है ना, ये नहीं कि आपको सबको बताना है कि मेरे गुरु कौन है। हाँ, मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि अंदर अंदर बोलना है, बोल सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उस हिसाब से। हाँ, तो गुरु की प्रणात मंत्र लेना है और प्रभुपाद के प्रणात मंत्र लेना है। और विशेष करके हम एक प्रैक्टिस में रखते हैं हमेशा, और आप लोग भी प्रयास करिए, जब दीक्षा के समय हम गुरु के पास जाते हैं माला स्वीकार करने में, उस समय हम लोग कुछ नियम के पालन का बारे में बताते हैं। मैं आई टेक द कमिटमेंट ऑफ फॉलोइंग चैंटिंग 16 राउंड्स। मैं 16 माला नियमित रूप से हर दिन निष्ठा के साथ करूंगा, और हर दिन मैं 4 नियम के पालन, मतलब जहाँ पे नियम को बताएंगे, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, वो मैं क्या करता हूँ, जब भी पहले बार मंदिर में पहले दिन में पहले बार जब प्रभुपाद को प्रणात मंत्र करते हैं, आई रिमाइंड माई सेल्फ, आई रीटेक द वो, मैं अपना मैं वो को फिर स्वीकार, फिर और एक बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि नहीं, इससे क्या होगा ना, आपकी जो वो माइंड में वो क्लैरिटी रहता है, यस मेरे को हर दिन 16 माला करना जरूरी है, हर दिन 4 नियम के पालन करना जरूरी है। इस हिसाब से आपको ये करना चाहिए। तो उसके बाद जब भगवान को प्रणाम प्रणाम करने के समय वो प्रणाति मंत्र लेना है। प्रणाति मंत्र में फिर अगेन हम गुरु का प्रणाति मंत्र बोलेंगे वहां पे, जैसे यहाँ पे कहा श्रील प्रभुपाद के प्रणाति मंत्र कहते हैं, एवं जो भी वहां पे विराजमान विग्रह है उन सबके प्रणाति मंत्र लेना चाहिए।
एक्चुअली स्पीकिंग। हाँ, मान लीजिए आप निताय, हमारे न्यू टाउन मंदिर में निताय गौरांग है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्रणाति मंत्र में नित्यानंद प्रभु की प्रणाति मंत्र लेते हैं, महाप्रभु की प्रणाति मंत्र लेते हैं, क्योंकि महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न है, तो राधा रानी की और कृष्ण के भी प्रणाति मंत्र लेते हैं। और पंचतत्व का मंत्र बोल के हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से उसको पूर्ण करते हैं। जैसे आप राधा गोविंद मंदिर जाएंगे, वहां पे आप राधा गोविंद के प्रणाति मंत्र लेते हैं। राधा गोविंद गोविंद के प्रणाति मंत्र, जय ताम सुरतोपंगो, नहीं सॉरी, दिव्या वृंदावरण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नाघार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिव्य सेव्यमानो स्मरामि। ये प्रणाति मंत्र ले सकते हैं। कृष्ण के प्रणाति मंत्र, राधा रानी के प्रणाति मंत्र, फिर महाप्रभु के प्रणाति मंत्र, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, और वहां बगल में जगन्नाथ के प्रणाति मंत्र, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मा ने। फिर कुछ भक्त ने एक एक बलभद्र की प्रणाति मंत्र लेते हैं, जगन्नाथ की प्रणाति मंत्र लेते हैं, सुभद्रा के लेते हैं, फिर सुदर्शन के लेते हैं, पर वहां पे अभी जनार्दन शिला है, जनार्दन के प्रणाति मंत्र लेते हैं। इस प्रकार आप अपने जो अटेंशन, मतलब आपकी ग्लोरिफिकेशन है, एड्रेसिंग कैन बी मोर पर्सनल, पर्सनल लेवल पे आप वो कर सकते हैं। इट कैन बी मोर क्लियर। सो when you come to temple, it's not for you come and you just paid obeisances in 1 second, आपने उठ गया, फिर हाथ जोड़ लिया, एक 2 सेकंड के लिए भगवान को देख लिया, हरि बोल हो गया आज के दर्शन। उस मूड में नहीं आना चाहिए। आपको सब प्रणाति मंत्र लेके है ना, भगवान को वो प्रणाति मंत्र में भगवान के जो गुणगान है ना, पूर्ण पूर्ण भर के है, उसको भी अटेंशन दे सकते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट। Initial aspect within the temple is respecting the God. Okay, you have to respect the Lord, and second thing, you have to glorify the Lord. अपना कहानी मत बताओ, पहले भगवान की प्रणाम करो और भगवान के गुणगान करो। गुणगान उस प्रणाम मंत्र में ही है। तो physically you have to, by your physical body you offer respects, and through your words you offer respects. Okay, काया की स्तर पे हम लोग समर्पण रखते हैं, फिजिकली हम लोग झुकते हैं नीचे। श्रील प्रभुपाद कहा ना, एक वक्त को झुकने के लिए कहा, वो झुक नहीं रहे थे। बोले प्रभुपाद हमको झुकने का मन नहीं लगता है, तो प्रभुपाद ने बोले पहले झुको तो आपको मन लग जाएगा। है ना, अरे मन लगने के बाद ही सब कुछ करना है, तो फिर ये मंदिर क्यों चाहिए? तो मंदिर में वो सब नियम एक एक करके आप स्टेप करते रहेंगे तो आपको मन लग जाता है। एक जाके फिजिकली आप ओबेसिस पे करिए, मन कंट्रोल में आएंगे। फिर बाद में प्रणाति मंत्र दोहराइए। प्रणाति मंत्र दोहराने के समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए उस प्रणाति मंत्र अर्ध के ऊपर। तो उसके ऊपर क्या होगा ना, आपके मन अटेंशन बढ़ेगा। इट्स ए ग्लोरिफिकेशन थ्रू योर वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो शास्त्र में कोई भी एग्जाम्पल बोलना चाहते हैं इसके हिसाब से? शास्त्र के हिसाब से हमने आचार्यों की लाइफ से भी देख सकते हैं उस प्रकार के समर्पण, शरणागति, दंडवत प्रणाम करने का। शास्त्र से कोई कहना चाहता है? हरे कृष्णा। हरि बोल। Any examples from Bhagavatam, Ramayana, Mahabharat, Chaitanya Charitamrita? Prabhuji, Vishnudev, when he's on the bed of arrows, he's not able to. Then also, he's actually offering obeisances, like Yes. in very critical situations. Yeah. वो शैया के, मृत्यु शैया के ऊपर है, तीर की शैया के ऊपर, वो उठ ही नहीं पा रहे, फिजिकली नहीं कर पा रहे, परंतु वो क्या कर रहे थे, अपने वर्ड से हर एक को ग्लोरीफाई कर रहे थे, बुला रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु सहस्त्र नाम में आप देखेंगे उस प्रकार भगवान को भी बहुत गुणगान करते हैं, और भागवत में भी चर्चा आते हैं। इस प्रकार उस भगवान के समर्पण, अपने रेस्पेक्ट्स, ऑफरिंग द रेस्पेक्ट्स ही डिड। नॉट ओनली भगवान, एक्चुअली एवरीवन हु केम टू सी हिम, जो भी संत महापुरुष मुनिगण
जो भी आया वहां पे ना, उन सबको उन्होंने आदर दिया है, अपने वर्ड से। फिजिकली नहीं कर पा रहे थे बट वर्ड से किया है। यस, एनी अदर एग्जांपल्स? हरे कृष्णा। प्रणाम, प्रणाम करना, विशेष करके दंडवत फिजिकली करना और वर्ड्स के साथ करना। हम चैतन्य चरितामृत देखते हैं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पहले बार महाप्रभु से मिलते हैं रामकेली में, धाबिर कास और साकर मल्लिक के रूप में। वो क्या करते हैं, दंडवत कर लेते हैं। दंडवत मतलब दंडा, एक दंडा को आप नीचे गिराएंगे तो सीधा गिर जाता है नीचे, है ना? वैसा होना चाहिए। आप वैसा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके शायद घुटना सब दर्द करेगा। ये नहीं कि मंदिर में आके सीधा आप गिर गया नीचे, ना, तो वो ऐसा नहीं करना है। बट दंडवत का मतलब ये है एक्चुअली, आप भगवान और गुरु को देख के आप उनकी कृपा को स्मरण करते हुए आप नीचे गिर गया, दंडवत। हाँ, दंड जब नीचे गिर जाता है, वैसा जैसे गिरता है वैसा भक्त भी भगवान के सामने गिर जाते हैं। हम देखते हैं महाप्रभु पहले बार चक्र को देखते हैं, हाँ, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के दर्शन के लिए जब आते हैं, चक्र को देखते हैं दूर से, हाँ, उस अटा नाला की तरफ, है ना? अटा नाला की तरफ से चक्र देखते देखते दंडवत कर लेते हैं उधर, हाँ? और उठ के थोड़ा आगे चल रहे, फिर देख के फिर दंडवत कर लेते हैं। मतलब दंडवत दंडवत रिचुअल के हिसाब से नहीं, परंतु वो भाव में वो अपना नीचे समर्पण कर रहे थे। उनको बहुत समय लगा उस वहां से जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो मंदिर में जाके जगन्नाथ को देखा तो दंडवत किया, उठा नहीं महाप्रभु ने हाँ, दंडवत कर लिया, समर्पण कर लिया, पूरा समर्पण हो गया उधर, हाँ। वो दूसरा लोक में चला गया। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य आके उनको उठा के अपना घर लेके जाते हैं। तो दंडवत के पीछे ये है नियम। मतलब आप, यू आर सो हैप्पी सीइंग लॉर्ड, यू आर स्टार्टेड ऑफरिंग ओबेसेंसेस। एक कल्चर में होना चाहिए। और विशेष करके गृहस्थ भक्त है ना, अपने घर पे जब ऑल्टर रख रहे हैं, ऑल्टर में क्या होता है, आपकी घर की एक रेगुलर नो एस्पेक्ट रहते हैं। सो यू हैव टू एटलीस्ट नो 1 time or 3 times a day, 3 times in the entire day, offer obeisances in front of the altar। और ये बच्चों को भी इस प्रकार की एक आदत बनाइए। ऑल्टर के सामने बच्चों क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, फिर आके माँ और पिताजी और दादाजी नाना जी जो भी है घर पे, उन सबके पैर छुएंगे। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट इन द डे, द बिगिनिंग ऑफ द डे दे शुड डू दिस। It's a culture, because they all have given that opportunity for them to come into this world. They have given the opportunity to them to practice Krishna consciousness, so they have to offer obeisances। तो ये नीचे जाइए मत कामराज को। हाँ, वैष्णव आधार, या करिए, पढ़िए। बृहन्नारदीय पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णव को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे जब वो स्नान कर रहे हो, फूल तोड़ रहे हो, पानी ला रहे हो, अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। ऐसे कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णवों को मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हो। योग्य परिस्थिति होना पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। या मंदिर तो वह हमने एक पहले पढ़ा था, उसके पहले भी, कब प्रणाम नहीं करना चाहिए। मतलब पहले प्रणाम मतलब मुंह से आप प्रणाम मंत्र कभी भी ले सकते हैं भगवान का और भक्त का भी, परंतु दंडवत और रेस्पेक्टफुल और फिजिकली जो एस्पेक्ट्स है ना, कब नहीं करना चाहिए, जब भगवान स्नान कर रहे हैं, अंदर में भगवान ऑल्टर बंद है, भगवान उस समय भोग खा रहे हैं, या फिर भगवान सो रहे हैं, या फिर भगवान के अर्चन हो रहे हैं अंदर, उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। अबे प्रभु जी, मैं तो अभी आया हूँ मंदिर में, ओके, प्रभुपाद को प्रणाम करो,
ऑल्टर के सामने जब ऑल्टर बंद रहते ना उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। बैठ जाओ, जैसे ऑल्टर खुलेगा उस समय प्रणाम करिए। क्योंकि ना आप घंटी नो आप घंटी बजा के भगवान का अटेंशन नहीं करना है जब वो भगवान बिजी है प्रसाद नो भोग भोग ग्रहण करने में, या फिर अभिषेक ले नो अभिषेक अभिषेक होने के समय। भगवान थोड़ा अंदर में कुछ इंटीमेट सर्विसेज में है। यू डोंट हैव टू पुल हिज अटेंशन दैट टाइम, क्योंकि वो बिजी है, आपको वो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा नो भगवान के। उसी प्रकार यहाँ पे वैष्णव के आधार में भी करे। वैष्णव मान लीजिए प्रसाद ले रहे हैं या फिर कुछ सेवा में बिजी है, मतलब वो फूल लेके जा रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, उनको तुरंत उस समय प्रणाम, उनके अटेंशन मत नो ड्रॉ करिए, मतलब डोंट ड्रॉ हिज अटेंशन बाय पेइंग ओबेसेंसेस बिकॉज ही इज बिजी। एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन जस्ट होल्ड योर हैंड्स एंड यू कैन ऑफर, बट दिन में एक बार मिला तो आप प्रणाम कर सकते हैं उस समय, वो भी काली खड़ा है आपके लिए, हाँ, या फिर कड़ी है, तो उस समय जाके आप प्रणाम कर सकते हैं, नॉट इशू। therefore when we come into temple ना फर्स्ट obeisances में हम क्या लेते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सब भक्तों को, जो भी उपस्थित भक्तों को, सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हर एक भक्त को प्रणाम करते जाएंगे तो उनकी सेवा भी बाद आएगा और आपकी कमर में भी बाद आएगा, तो उतना नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे आचार्य ने ऐसा किया, सनातन गोस्वामी हर दिन, हाँ, सनातन गोस्वामी हर दिन वृंदावन में 1000 से 2000 प्रणाम करते थे। पता नहीं कैसे नो used to offer obeisances, no, and he used to do परिक्रमा of गोवर्धन also। ये बहुत बड़ा चीज है, हम आचार्य को इमिटेट करेंगे तो एक दिन में बिस्तर बिस्तर में आ जाएंगे आप। हाँ, तो एटलीस्ट हम एक लेवल पे कर सकते हैं। तो और वैष्णव को प्रणाम करने के समय मान लीजिए सन्यासी है और गुरु है, उनको आप दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और भी वैष्णव वैष्णवियों को आप पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। और माताओं को हर जगह पंचांग प्रणाम ही करना है, दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, नीचे जाइए। इसके उपांत में हम लोग भी देखा, गोस्वामी ने इस प्रकार महाप्रभु को प्रणाम करते थे। एक बार महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जा रहे थे मंदिर के बाहर, तो श्रीवास ठाकुर की पत्नी, क्या नाम है, लली, श्रीवास ठाकुर की पत्नी, तो वो दूर से ही प्रणाम कर रही थी। महाप्रभु देखे उनको, हाँ, क्योंकि उस समय वो तो गैप रखना चाहिए। अभी की अब देखेंगे, अभी के मॉडर्न एस्पेक्ट में क्या है कि वुमेन ना ऑफर रेस्पेक्ट्स बाय हगिंग एंड किसिंग। इंडिया में क्या है कि एटलीस्ट आप दूर दूर से आप हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हाँ, और वैष्णव सिद्धांत में भी यही एस्पेक्ट है, दूर से प्रणाम करना चाहिए, स्पेशली माता जी। और गुरु आ गया तो गुरु के सामने जाके उनका पैर छूना, उनको ऐसा वो सब चीज नहीं करना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए, बिकॉज शारीरिक स्तर पे वो वेद तो है, तो उसको आप आदर करना चाहिए। आदर करते हुए स्त्री क्या करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, है ना, ठीक लगेगा। वो भी क्या होता है, उनको भी लगता है ठीक है, वो भी रेस्पेक्ट रख पाएंगे। के सामने आ गया, करना चाहिए। एक बार राधे श्याम प्रभु ये एग्जाम्पल कहते हैं, एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पुणे में आए थे, तो पुणे में आके प्रोग्राम होने के बाद जा रहे थे अपने गाड़ी में, तो ये एक माता जी, एक फॉरेन डिसाइपल थी महाराज के, तो वो भी पुणे में थी। वो पुणे में अकेले, वो एक्चुअली जुहू जाना चाहते, मतलब मुंबई वापस जाना चाहती थी, तो महाराज से मिले, बात किया है, तो महाराज उनसे पूछे, हाँ, तो हाउ यू आर गोइंग नाउ, हाँ, आप कैसे जाएंगे मुंबई। देन शी सेड, महाराज आई एम ट्राइंग टू सी ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज होगा। फिर फिर महाराज ने देखा, फिर एक्चुअली महाराज गाड़ी में ड्राइवर के उस सीट में था और कोई नहीं थे, तो महाराज ने बोले ठीक है, ई कॉल राधे श्याम को बुलाया, फिर राधे को बोला कि प्लीज अरेंज सम अदर व्हीकल
फॉर हर टू कम। एक्चुअली शी इज ए फॉरेन लेडी ना, तो वो बोली महाराज कैन आई कम इन योर कार, बट महाराज ने उनको ना नहीं कहा, एट द सेम टाइम उनको लेके भी नहीं गया। उनको कहा आप दूसरा गाड़ी में अरेंज करवाऊंगा, उसमें आप आ जाओ। तो एक और एक कपल था जो जा रहे थे मुंबई, तो उनको तुरंत पकड़ा, उनको लेके आए उधर, तो उसमें उनको बैठा के फिर मुंबई जुहू में भेजा था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूर रखना। हल्की, बल्कि गोपाल कृष्ण महाराज तो उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं भी उनकी दादाजी जैसे है। हाँ, वो जो गर्ल की, परंतु वो रेस्पेक्ट रखा। सेम एक स्टोरी मैंने राधा महाराज को भी सुने हैं। राधा महाराज एक बार सब वृंदावन कार्तिक यात्रा के लिए सब भक्त मायापुर आ रहे थे। तो महाराज उस समय सब लोग गए, चला गया, तो महाराज उस समय मुंबई चौपाटी टेम्पल में मॉर्निंग प्रोग्राम जब कर रहे थे। उस समय एक 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 यंग गर्ल, शी माइट बी अराउंड 20 year old और समथिंग लाइक दैट, एक डिवोटी की डॉटर है, वो अमेरिका से आई, वो भी यात्रा करनी आई है। तो महाराज मिले, फिर पूछा इधर ना, आप इधर क्या करने आया है? अब सब लोग तो यात्रा में मायापुर में गए हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो माता जी का, महाराज है ना, आई जस्ट लैंडेड इन इंडिया कुछ दिन पहले, मैं सोच रहा हूँ कि यात्रा में कुछ दिन के बाद आऊंगा, थोड़ा मैं मुंबई घूमना चाहता हूँ। हाँ, ओके ही। तो तो महाराज उनसे पूछा कि आप कहाँ रह रहे हैं? बोला कि महाराज मैं मंदिर में ही गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ। तो महाराज ने बोला, तुरंत कॉल किया कृष्णचंद्र पर डिवोटी को, बोला कि ये माता जी का जो पेरेंट्स है उनको बोलना जल्दी इनकी फ्लाइट टिकट बनाने के लिए, ताकि वो भी मायापुर पहुंच सके। तो तुरंत उनको मुंबई से कलकत्ता फ्लाइट टिकट बनवाया। फिर महाराज रहते हुए, मंदिर में रहते हुए, उनको उसी एक विद इन 2-3 hours में उनको इंतजाम किया कि वो मुंबई मायापुर पहुंच जाए। हम्म। तो डिवोटी सब बोले, महाराज इतना वैल्यू दे रहे हैं आप, एक गोल को लेके इतना वैल्यू दे रहे हैं। हाँ, अब बहुत अच्छा है। महाराज बोले कि अरे वो बात नहीं है, बात है कि मंदिर में इतना ब्रह्मचारी है, हाँ, जो सेवा के लिए रुक गया है। कुछ सब लोग तो नहीं जाते ना मंदिर से, कुछ लोग यात्रा में, बहुत लोग चला गया था, कुछ लोग रुक गए थे। तो मैं डर रहा हूँ कि ये एक गर्ल, यंग गर्ल ऐसा मंदिर में घूमेंगे ब्रह्मचर्य के बीच में, उनके लिए डेंजर हो जाएगा, इसलिए मैं उनको यहाँ से निकालवा दिया। हाँ, तो महाराज ने प्लान करके उनको वहां से हटा दिया था, तो कि वो रहेगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा ब्रह्मचारी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब उनको भी नहीं, उनको वो माता जी को भी ये नहीं लगा कि ना मेरे को मंदिर से ना महाराज जल्दी भेज रहे हैं, उनको लगा कि महाराज ने मेरे को मायापुर ना आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो महाराज महाराज नो एक तीर से दो निशान जैसे है ना, उनको माता जी को भेज दिया और ब्रह्मचारी को बचा दिया। तो इस हिसाब से वहां पे हम देखते कि वैष्णव व्यवहार में बहुत जरूरी है, स्त्री और पुरुष की जो बीच में जो फिजिकल नो डिस्टेंस रखना जरूरी है। अ, अ, ये भी जरूरी है, और विशेष करके जो हस्बैंड और वाइफ को भी, हाँ, पब्लिकली जब मंदिर में होता है, एक एक ऐसा नहीं कि बहुत इंटीमेट लेना ना, वो ना गोद में बैठाया माता जी को, ऐसा नहीं करना चाहिए। बगल में बैठ सकते हैं, थोड़ा दूर मेंटेन करना अनिवार्य है। हाँ, ताकि वो वहां पे हम दोनों, ना वो स्वामी है ना वो स्त्री है, हाँ, दोनों भगवान के दास हैं। उस एस्पेक्ट को रखना चाहिए। या पढ़ी है इधर, मंदिर में प्रणाम। मंदिर में प्रणाम। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णव को पंचांग 5 अंगों सहित प्रणाम अर्पण करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवत भक्त वैष्णव को सादर प्रणाम करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद को
अपने बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें एवं निम्नलिखित प्रणाति मंत्र का उच्चारण करें। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मैं कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं और आपने उनकी आज्ञा अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष और शून्यवाद से ग्रसित पाश्चात्य जगत का उद्धार किया है। स्त्रियों को सदैव पंचांग प्रणाम करना चाहिए तथा पुरुषों को दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अर्च विग्रह के निकट जाकर अर्च विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग प्रणाम दंडवत करें एवं गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद प्रणाति, पंचतत्व प्रणाम मंत्र तथा हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करें। श्री गुरु प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गुरु का नाम एंड स्वामिनी इति नामिने। पंचतत्व प्रणाम मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास शादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, यह सभी को ध्यान एक रखना हाथ से, चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करना। एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समांतर हो, दोनों हाथ शरीरों के आगे बाहर की दिशा में हो। क्या ठीक है? तो हम यहाँ पे एक एस्पेक्ट सुना, ऊपर जाए थोड़ा प्रभु जी। प्रणाति मंत्र अब सब विग्रहों को लेना है। यहाँ पे तो लिखा नहीं, बट विग्रहों को भी लेके फिर पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मंदिर में प्रणाम करने के समय भी वही वांछा कल्पतरुभ्यश्च कहते हैं। उस थोड़ा ऊपर जाइए, मैं कुछ पॉइंट बोलना चाहते थे, क्या भूल गया था नोट कर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, नीचे जाइएगा, नीचे जाइए, फाइन, इट्स ओके। तो हमको ये ध्यान रखना जरूरी है, भाई की तरफ रख के प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, नीचे जाइए। तो यहाँ पे देखिए नवयोगेंद्र महाराज, हमारा प्रभुपाद के शिष्य एक नवयोगेंद्र महाराज, वो सिर्फ श्लोका नहीं पढ़ते हैं, मतलब प्रणाम मंत्र एक है, संस्कृत में है, उसका अनुवाद भी पढ़ते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कब वक्त ना, वो तुलसी आरती करने के समय, तुलसी आरती करने के बाद उसका मीनिंग पूरा पढ़ते हैं हिंदी में। हाँ, एक्चुअली बहुत बार क्या होता है ना, प्रणाम मंत्र बोल बोल के ना हम लोग आदत हो जाता है ना, तो उसमें हम ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए वी हैव टू स्पीक द मीनिंग आल्सो समटाइम्स टू गेट द अटेंशन। हाँ, तो मीनिंग बोलेंगे ना, फिर आपको तुरंत अटेंशन आएगा बहुत बार। वेरी इंपॉर्टेंट। गो डाउन, अरे वो नीचे जाइए। इसमें किसी का कुछ कहना है, कुछ का पूछना है, कुछ इस अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है? हरे कृष्णा, इज इट ओके? सो यू हैव टू डू इट रेगुलरली। मान लीजिए एक बार प्रणाम कर लिया है मंदिर में, फिर आप बाहर जाके कोई भक्तों के साथ मिल रहे हैं, प्रसाद लेके आ रहे हैं, फिर जाने के पहले एक बार प्रणाम करके जाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणाम करके फिर हम निकल रहे हैं। हम जब यूथ सेंटर में रहते थे, हम लोग ये प्रैक्टिस बहुत रखते थे। तो कॉलेज जाने के पहले, मॉर्निंग प्रोग्राम तो हो गया, बट कॉलेज जाने के पहले प्रणाम करते थे। फिर प्रभुपाद को बोलते थे हम अभी कॉलेज जा रहे हैं प्रभुपाद, हम अपना पढ़ाई करने जा रहे हैं,
और सब होने के बाद इस टाइम पे वापस आऊंगा। मतलब अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में अकाउंटेबिलिटी रखना जरूरी है। तो भगवान के सामने अकाउंटेबिलिटी रख रहे हैं हम, हफ्ते में एक बार आ रहे हैं। अब हम बताएंगे भगवान को, मिलके प्रणाम करने के बाद अपना रिपोर्ट दे सकते हैं। इस हफ्ते में मैंने ये सब सेवा किया है, ये चीज किया है, ऐसा तकलीफ में था, उसके उस समय मैंने ऐसा किया है। तो अब तकलीफ को समझाने का जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। यू हैव टू जस्ट रिपोर्ट योर सेल्फ, एंड देन भगवान से आशा करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आशा करेंगे कि भगवान मैं अभी जा रहा हूँ, अभी एक हफ्ता के लिए ये सब करने का जा रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा शक्ति दीजिए, शक्ति बुद्धि जो भी चाहिए वो दीजिए। सो वी पे ओबेसेंस बिफोर लिविंग, एंड व्हेन वी कम बैक वी अगेन पे ओबेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। या अभी पढ़िए, अच्छे विग्रहों पर ध्यान करना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम दर्शन डिवोटीज ना सिर्फ सेल्फी लेने के लिए भगवान के साथ सेल्फी ले लेते हैं, या फिर वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ड्रेसिंग में। या फिर विग्रह का पोजीशन में इधर क्या हो, उधर का, ये ठीक नहीं लगा, ये ठीक नहीं लगा, वो गलत है एक्चुअली। बहुत बार है ना, मंदिर में दर्शन के बाद प्रभु जी आज का ड्रेस बहुत अच्छा है। अरे ड्रेस अच्छा है कि ड्रेस जो पहना भगवान का है ना, उनके गुणगान करो ना। हाँ, उनका ड्रेस ऐसा है, उनके बैकड्रॉप ऐसा है, उनका श्रृंगार बहुत अच्छा किया, डेकोरेशन अच्छा किया है। ये सब सी प्रभु जी, दीज ऑल आर नॉट द मेन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है भगवान है। कभी कभी क्या होता है ना, भगवान के विग्रह का कुछ मरम्मत होता है, कुछ पेंटिंग हुआ है, सब डिवोट जाता है, अरे पहले ही बहुत अच्छा था भगवान, अभी क्या हो गया। अरे तुमको, अरे भगवान तो वही है ना पहले अभी क्या डिफरेंस क्या है, भगवान ही है। आप प्रेम रखेंगे ना, भगवान हमेशा आपको अच्छा ही दिखता है। हाँ, भगवान भगवान के ऊपर आभूषण पहनाते ताकि आभूषण सुंदर हो। भगवान को जिस वेदी में विराजमान करते हो, वेदी सुंदर होता है क्योंकि भगवान के वजह से। भगवान जो पहना वस्त्र से भगवान सुंदर नहीं होता है। जो वस्त्र पहने से वो वस्त्र सुंदर हो जाता है, महत्व हो जाता है। तो हम ऑब्जेक्ट हमेशा भगवान को केंद्र करना है, नॉट अदर थिंग्स। अदर थिंग्स आर देयर टू एनहांस द सर्विस। भगवान की सेवा बढ़ाने के हिसाब से वो सब करते हैं भक्त। आप वो अप्रिशिएट कर सकते हैं कितना ये पुजारी ने बहुत अच्छा किया है। अरे यहाँ की भक्त ने बहुत श्रृंगार बहुत अच्छा किया, मतलब आप किनका गुणगान कर रहे हैं? यू आर नॉट ग्लोरीफाइंग डेकोरेशन, यू आर ग्लोरीफाइंग द डिवोटीज हु डिड दैट सर्विस। You are glorifying the devotees who are did the श्रृंगार of the Lord, not just श्रृंगार। अरे प्रभु इस श्रृंगार में टर्बन ऐसा क्यों रखा है, ये मुकुट पीस इधर होना चाहिए, गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ये ध्यान से नहीं करना है, ये ध्यान नहीं होता है। ये क्या हो गया, फॉल्ट फाइंडिंग हो गया है। यू आर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन द डेटी, इधर प्रॉब्लम है, उधर प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। हाँ, पहले यू शुड रेस्पेक्ट फिजिकली, पेइंग ओबेसेंसेस। दूसरा, वर्ड से प्रणाति मंत्र लेना चाहिए। और तीसरा, ध्यान करना चाहिए। हाँ, भगवान के गुणों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। यहाँ पे बताए ये सब चीज। ठीक है, पढ़िए। अरे बोल, कोई भी पढ़ना चाहता है? माता जी, प्रभु जी। अर्चा विग्रहों पर ध्यान करना। मंदिर में अर्चा विग्रह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आसीन रहते हैं। वे हमारे संप्रदाय के इष्ट देव हैं। इसीलिए हमें सर्वप्रथम अत्यंत आदर पूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए। दर्शन लेने के लिए विचार करने योग्य हेतु कुछ बातें। भगवान के समक्ष एक ओर से दर्शन करें, जिससे सामने बैठे भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई बाधा न हो। विग्रहों को दंडवत करने के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए एवं उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रहों के मुख कमल को नहीं देखना चाहिए। भगवान का दर्शन कैसे किया जाए,
इसकी प्रामाणिक विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम 2.2.13 में वर्णित है। अर्च विग्रहों पर मनन ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ की जाए और उसकी प्रगति धीरे धीरे सुहास्य मुख कमल तक हो। चरण कमल घुटने के नीचे एवं ऊपर के अंग जांघ और इस प्रकार एक के बाद एक शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमशः मन जितना अधिक स्थिर होता है उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार विग्रहों पर मनन एवं ध्यान करना हमें अपने इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होने में मदद करता है। दर्शन का आरंभ अपने बाएं स्थित विग्रहों से करना चाहिए। आगे क्रमशः दाएं ओर के विग्रहों का दर्शन करें। उदाहरण स्वरूप यदि आप श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में हैं तो सर्वप्रथम दर्शन गुरु परंपरा का होना चाहिए। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी, श्री गोपीनाथ जी एवं अंत में श्री गोपाल जी का दर्शन करें। पुष्प अर्पण करते समय भी दर्शन का यही क्रम रखें। या ठीक है, तो ये पे बहुत डिटेल दिया हुआ है, ऊपर ही रखिए प्रभु कामराज प्रभु। तो क्या क्या डिटेल से ऊपर ऊपर जाइए, पहले वाला। या तो ए यस, तो दंडवत करने के समय हम प्रणाति मंत्र बोलते हैं, परंतु उसके बाद तत्पश्चात जब हम उठ के भगवान के ध्यान करने के समय भी हम ये प्रैक्टिस में रख सकते हैं, जो भी एक एक प्रणाति मंत्र बोलने का। यहाँ पे ऑर्डर दिया है किस प्रकार करना चाहिए। ऑर्डर क्या है, आप गुरु परंपरा से चालू करते दर्शन करना, गुरु परंपरा को दर्शन करते हैं। उसके बाद मैं ये प्रैक्टिस में रखता हूँ, मोर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं। गुरु परंपरा को दर्शन करने के बाद मैं तुलसी महारानी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुलसी महारानी अंदर में है, मतलब हाथ जोड़ के, ये नहीं के उधर फिजिकली करते। तो तुलसी को प्रणाम करने के बाद फिर नरसिंह देव जो भक्त रक्षक है उनको प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, थोड़ा उनकी फोटो को दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर पंचतत्व के बाद जो ऐसे जैसे यहाँ पे बताया है, हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। मान लीजिए राधा गोविंद मंदिर में है तो लेफ्ट में कौन है, पहले महाप्रभु है, महाप्रभु का दर्शन, फिर राधा कृष्ण, उसमें कृष्ण को नहीं, गोविंद को नहीं देखते, पहले राधा रानी, राधा रानी के बाद कृष्ण, उसके बाद हम जाएंगे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन। फिर उनके बाद उसके पहले भी कर सकते हैं, नीचे जो गोपीनाथ है, फिर मदन मोहन है, फिर वहां पे जनार्दन शीला है, उन लोग का भी हम प्रणाम करके ध्यान करते हैं। और एक एक विग्रह का जब ध्यान करने के समय उनके चरण कमल से लेके ऊपर तक जाते हैं। अभी राधा रानी के चरण तो ढके हुए हैं, तो उस कैसे ध्यान में उनके चरण को स्मरण कर सकते हैं, राधा रानी की। फिर धीरे धीरे हम उनके पद मुखमंडल को देखेंगे, विशेष करके राधा रानी के हाथ को। हाँ, विशेष करके उनकी जो अभय हाथ, गोविंद के हाथ अभय है, और कुछ मंदिर में राधा रानी का हाथ ऐसा रहता है कि कृष्ण को सेवा कर रही है। उस हाथ को हम दर्शन करके फिर मुखमंडल को दर्शन करते हैं। कृष्ण का जब आते हैं अंग, एक एक अंग, उनके पैर, फिर जो भी अंग आप दर्शन कर रहे हैं ना, उस समय आप उस अंग को विशेष लीला या फिर गुणगान उसको स्मरण भी कर सकते हैं। आप बताइए कृष्ण की चरण की लीला क्या है, कोई भी चरण के रिलेटेड लीला बताइए इमीडिएट। हरे कृष्णा, कृष्ण की चरण को देखने से कौन सा लीला याद आते हैं? एनीवन?
सी दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, अदरवाइज ना आप लोग फिर हम सिर्फ फोटो लेके चले जाते हैं। दर्शन तो दूर की बात है। हाँ। Remember कौन सा लीला याद आएगा? Lord या Ram's Lord Ram's Ahilya Leela. हाँ हाँ, लॉर्ड राम अहिल्या लीला, हाँ, अहिल्या को उद्धार करने का अपने चरण से किया है। आप कृष्ण की चरण देख रहे तो हाँ, और कोई एग्जाम्पल डायरेक्टली कृष्ण चरण से रिलेटेड है? कालिया मदन लीला, हाँ, कालिया की दमन को नीचे किया है तो कृष्ण के चरण के माध्यम से हुआ है कि नहीं? या कृष्ण कृष्ण की, हाँ जी, The pastime with Krishna and cows, cows make the sand of Vrindavan very soft so that या the Krishna. वेरी सॉफ्ट, कृष्ण की कमल को, या तो वहां पे वृंदावन की पूरा डस्ट पत्थर को वो पाउडर कर देते हैं। ये लीला है। अभी कृष्ण की घुटना, घुटनों को देखे आपको कौन सा लीला याद आते हैं? घुटनों के दामोदर देखे, दामोदर लीला में वो जब रोकल के साथ बांधते थे उनको, घुटना में चलते हैं भगवान, हाँ, घुटनों की लीला के हिसाब से। हाँ, कृष्ण की कमर, कमर भी दामोदर लीला आता है। और कमर में और भी लीला हो सकते हैं जहाँ पे कृष्ण जब कुसुम सरोवर में बैठते थे, वो स्त्री के रूप में बैठते थे राधा रानी को श्रृंगार करने के लिए। श्रृंगार करने के समय तो वो दासी के रूप में एक लीला में आता है, दासी के रूप में आता है कृष्ण, परंतु उस दासी का सेवा स्वीकार करते हुए तुरंत राधा रानी समझ लेते हैं कृष्ण है, तो उनको तुरंत आलिंगन करते हैं कमर की जगह पे, हाँ, राधा रानी। तो इस प्रकार लीला को स्मरण कर सकते हैं कमर के हिसाब से। और ब्रह्मांड लीला, व्हाट इज दैट, ब्रह्मांड घाट में जो हुआ है, वो माखन खा लेते हैं, फिर मुंह खोल के देखते तो ब्रह्मांड दिखता है। अब भगवान की छाती, कृष्ण की छाती को देखने क्या लीला याद आते हैं? कृष्ण की छाती क्या? तो कंस, मामा कंस को छाती पे मारते मारते। वो तो हम वो तो कंस की छाती है। कृष्ण को छाती को देखिए, हाँ, कृष्ण को छाती, The Srivatsa here in the Krishna's. हाँ, श्रीवत्सा, हाँ, लक्ष्मी निवास करती है उधर, हाँ। और अब भृगु मुनि की स्टोरी भी याद रख सकते हैं, भृगु मुनि आके भगवान को छाती में मारते हैं। हाँ, क्या वो सब लीला है। और भगवान की खंड को देख के कौन सा लीला याद आते हैं? भगवान की खंड, Krishna singing flute, playing flute. हाँ जी, Krishna playing flute. हाँ, कृष्णा प्लेइंग फ्लूट, और कृष्णा त्रिभंग मूर्ति है। त्रिभंग तीन जगह वो भंग बेंट है, वो कंठ की जगह पे बेंट है, हाँ। और भगवान की कंठ देखेंगे वो शंख जैसे रहते हैं, शंख, शंख को तुलना करते हैं। और भगवान के मुखमंडल, हाँ, मुखमंडल का बहुत लीला है ना। मुंह के हिसाब से पूतना लीला है, हाँ, पूतना की वध लीला है, और माखन चोर लीला है, हाँ। तो मुखमंडल के हिसाब से उस समय मुखमंडल को दर्शन करना चाहिए, हाँ। तो हम प्रयास करना चाहिए उनकी लीला स्मरण करे, या फिर कुछ गुणगान स्मरण करे, हाँ। भगवान के हाथ के हिसाब से भी लीला है, हाँ, हाँ। तो ये सब इस प्रकार हम ध्यान अर्च विग्रह की करना चाहिए, उसके बाद अपना प्रेयर्स बताओ, अपने अपने जो चीज है ना कहना चाहते हो कह सकते हैं, बट ये सब इमीडिएट स्टेप्स, ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू गुरु, टू प्रभुपाद, टू द डेटीज, एंड उसके बाद फिर उठ के सीक्वेंस में जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में, परंपरा, फिर पंचतत्व, फिर महाप्रभु। अभी नित्य गौरांग है तो नित्यानंद को पहले ध्यान रखेंगे, और नित्यानंद को ध्यान करने के समय बहुत लीला याद आ सकते हैं। और महाप्रभु को
ध्यान रखना। और भी प्रणव मंत्र आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी मंत्र है ना, अनार्पितम चिरिम चिरात करुणावतीर्न कलो समर्पितम अन्वतोज्ज्वल साम भक्तश्रिया हरिपुरत तरजति कदम बसंती तथा हरे कंदरे स्फुरत वा सचिनंदन। इस प्रकार अलग अलग प्रणव मंत्र। सो यू हैव टू increase your absorption on the deity because he is the Lord who is standing there. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे जाइए थोड़ा। तो हम देखें लेफ्ट से, मतलब हम लेफ्ट से राइट दर्शन करते हैं सब, नो। तो अभी ये इसके बाद देखिए मंदिर के ये वाला ये बैठने का विधि, ये करके हम लोग आज के समाप्त कर देंगे। ठीक है, पढ़िए मंदिर में बैठने की विधि। कोई भी लेडीज माता जी? मंदिर में बैठने के संबंध में अनेक नियम हैं। मंदिर में बैठते समय अर्च विग्रहों के समक्ष पैर खुले न हों अथवा अपने पैरों की अंगुलियों का निर्देश अर्चा विग्रह, गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर न हो। यदि संभव हो तो पैर एवं एड़ियां ढकी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्री विग्रह व्यासासन श्रील प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके ना बैठें। कभी कभी मंदिर की संरचना के कारण यह संभव नहीं होता है। विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर ना बैठें। विग्रहों के समक्ष एड़ी, कोहनी अथवा पैरों के तलवों को पकड़कर ना बैठें। अर्चा विग्रहों के समक्ष झपकी न लें और ना ही सोएं। या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठने के समय वे टू प्रैक्टिकल। एंड कुछ वरिष्ठ वैष्णव उनको हम लोग चेयर में बैठते हैं। चेयर में बैठने के समय पैर तो खुला रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, बट भगवान की तरफ हम लोग चेयर फैला के बैठना नहीं चाहिए, तो डिसरेस्पेक्टफुल है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे करते तो अलग बात है, बट अब ना बड़े लोग नहीं करना चाहिए उनको। और बच्चे कर रहे हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि आप पैर मोड़ के एक पद्मासन में बैठो, वो बेस्ट है। बेस्ट रहेगा तो माता जी लोग साड़ी में आई है और प्रभु जी लोग धोती कुर्ता में आए हैं, तो पैर पे फैला के बैठेगा तो पैर को ढक सकते हैं। हाँ, इधर उधर मुड़ने में भी ढक सकते हैं उस चीज को। हाँ, अभी के जमाने में लोग ना टाइट जीन्स पहन के आते हैं, हाँ, और शॉर्ट्स पहन के आते हैं, हाँ, और बैठने के समय उनको सब कुछ दिखता है। हाँ, तो ठीक नहीं है। तो हम ध्यान रखना, और हमारे विग्रह की पीठ नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, हमारे जो न पीठ को भगवान की तरफ नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, उस तरफ अटेंशन करना चाहिए कि हम लोग थोड़ा साइड में बैठे हैं, और ऐसा नहीं बैठा है कि हम लोग ना अपने चरण भगवान की तरफ या फिर प्रभुपाद की तरफ है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो वी गिव अटेंशन। हाँ, और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि डोंट लुक फॉर अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन भगवान के दर्शन करने के समय मैं आगे जाके दर्शन करूंगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। अभी भक्त है तो उनको करने दो दर्शन, आप बाद में साइड से भी कर सकते हैं। आप एक स्टोरी जानते हैं, एक भक्त अंधे थे, वो हर दिन आके भगवान के दर्शन करते थे, विष्णु के दर्शन हर दिन सालों सालों कर रहे थे। तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड था, ब्रिटिशर था वो, ब्रिटिश सिक्योरिटी गार्ड था। उन्होंने देख रहे कि ये भक्त इतना दूर चल के पहाड़ के ऊपर चल चल के विष्णु के मंदिर में दर्शन करने आते हैं, घंटी बजाते हैं भगवान को सामने, उनको दिखता नहीं कुछ, ब्लाइंड है वो, अंधे है। तो एक बार उनसे पूछा, अरे अब इतना बार क्यों आ रहे हैं, आपको दिखता नहीं है, हर दिन आके क्या देख रहे हैं? बोले कि मैं इधर दर्शन करने आ रहे हैं, शायद मेरे को भौतिक स्तर पे कुछ दिख नहीं रहे हैं, परंतु ये विश्वास है मेरे को कि भगवान मेरे को देख रहे हैं। हाँ, और शायद भगवान मेरे निष्ठा और श्रद्धा
के इंतजार है, और निष्ठा श्रद्धा में दिखा रहा हूँ, जितना मैं दिखा रहा हूँ शायद भगवान एक ना एक दिन मेरे पर नजर लगाएंगे। नजर लगाएंगे मेरे प्रति ना, ऑब्वियसली मेरा उद्धार होगा। सो वी डोंट गो टू सी कृष्ण, वी गो टू सर्व कृष्ण। हम भगवान की सेवा करने के लिए जाना चाहिए। हाँ, हाँ, दर्शन मतलब भगवान के गुणगान सुनने के लिए, भगवान के नाम उच्चारण करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। ट्राई टू सर्व गॉड इन सच ए वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की स्टेटमेंट है। ट्राई टू सर्व कृष्णा, भगवान की सेवा ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, भगवान देखना चाहते हैं, अरे मेरा भक्त आया कि नहीं। ये दक्षिण भारत में विशेष करके जो श्रीनिवास बाला, स्वामी रंगनाथ, समय एक लीला होता है जहां पे वो मंदिर के बाहर, गर्भगृह से बाहर निकलता है, अपने बाहर आंगन आंगन में जाते हैं पालकी में, और इंतजार करते किसके लिए, रामानुजाचार्य के लिए। क्योंकि रामानुजाचार्य बहुत सेवा समर्पण किया है, अपना प्राण तक उन्होंने ना उनको रिस्क में रखा है। उस रामानुजाचार्य को वापस कांचीपुरम से रंगनाथ वेट कर रहे हैं बाहर। करते हैं। तो देखिए, हम इंतजार करते हैं भगवान दर्शन करने के लिए, इधर देखिए भगवान इंतजार कर रहे हैं कब आएगा रामानुजाचार्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखते हैं। डोंट ट्राई टू लुक फॉर अटेंशन। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको आगे लाइन में होना चाहिए दर्शन में, हाँ, या फिर दर्शन करने समय मैं अभी आरती हो रहा है मैं आगे ही रहूंगा, बड़े लंबे चौड़ा है वो आगे रहना है, दूसरों पीछे जो छोटे मोटे बच्चे जैसे भक्त है उनको तो दर्शन नहीं हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा साइड होके खड़ा होके देखना चाहिए, आरती सबको देखने दीजिए, दर्शन करने दीजिए। ये है aspect। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे हम